तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 विषय गणित में प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरे को आज मैं हल करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो दोस्तों देखिए कि हमने चित्र बना लिया है, जिससे जो कि ए सी एक पेड़ की लंबाई है, जो कि टूटा हुआ भाग टूट जाता है दोस्तों। तो टूट कर बी डी या ज़मीन को छूने लगता है दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन में, मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है दोस्तों, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए दोस्तों, जब यह टूट कर दोस्तों जब यह छू रहा है ज़मीन को, तो इसके बीच में यह 30 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों। 30 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पास बिंदु दोस्तों यहाँ से और यहाँ जो जमीन को छू रहा है पेड़ का शिखर टूटकर, तो दोस्तों उनके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो दोस्तों यह 30 मीटर है, तो इसके सामने की भुजा जानते हैं आप लोग, लंब होगी, यह कोण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो आधार का मान हमारा यानी कि 8 मीटर दिया है। आप पेड़ की ऊंचाई पूछा है दोस्तों। तो अब देखिए पेड़ की ऊंचाई यह पूरा होगा AC। तो AC हमारी यह बी ए का मान टूट गया है, टूट कर जमीन को छू रहा है। तो BD हमारा BD बन रहा है दोस्तों। तो BD बन रहा है, तो इसकी लंबाई यानी कि BD की लंबाई और BC की लंबाई जोड़ेंगे तभी ना पेड़ की पूरी लंबाई होगा, क्योंकि यह टूट कर दोस्तों यह टूट कर गिर गया है। तो इसका भी जोड़ना पड़ेगा लंबाई, BC प्लस BD की लंबाई होगा हमारा दोस्तों पेड़ की लंबाई। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और शेयर भी करते रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पूछा हमसे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई दोस्तों हमारा हो जाएगा BC प्लस BD। तो BC प्लस BD का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले हम BC का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखेंगे 10 30 अंश का मान। तो लिखेंगे 10 30 अंश इक्वल टू 10 30 अंश बराबर होता है यानी कि लंब बटे में आधा। तो लंब हमारा यह है BC, इसके थीटा का यानी कि कितने कोण के सामने की भुजा जो दोस्तों होती है वह लंब होती है। तो लंब हमारा BC हो जाएगा। तो BC क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। आधार हमारा क्या है दोस्तों 8। तो 8 लिख लेंगे। 10 30 अंश का मान होता है दोस्तों 1/√3 इक्वल टू BC अपान में 8। तो BC का तिर्यक अब गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो √3 BC इक्वल टू 8 का 1 में गुणा होगा तो 8। तो BC का मान हमारा आ जाएगा दोस्तों 8/√3। अब इसका परमेयकरण कर दीजिए दोस्तों। √3 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो अंश और हर में गुणा करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा BC का मान 8√3 √3 का गुणा होगा तो √9 होगा। 9 का वर्गमूल दोस्तों होता है 3। तो BC का मान आ गया 8√3/3। अब दोस्तों देखिए हमें BC का मान ज्ञात हो गया और BD का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो BD के मान में लगाएंगे cos 30 अंश का मान। तो cos 30 अंश बराबर होता है आधार बटे में कोण। तो आधार हमारा 8 मीटर है, तो 8 लिख लेंगे। कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कोण हम लिखेंगे BD। तो BD तो cos 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 8/BD। तो अब तिर्यक गुणा कर लीजिए दोस्तों। तिर्यक गुणा करेंगे तो यह √3BD आया 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब तो BD बराबर हो जाएगा दोस्तों 16/√3। इसका भी परमेयकरण कर दीजिए दोस्तों। परमेयकरण का मतलब दोस्तों √3 जो दिया है उसी को लिखकर अंश और हर में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो √3/√3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 √3
या रूट में दोस्तों रूट में 3 का गुणा होगा तो रूट में 9 होगा। 9 का वर्गमूल दोस्तों हो जाएगा 3 होता है। तो बी डी का मान हमारा आ गया इतना और बी सी का मान हमारा इतना आ गया। तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, बी सी प्लस बी डी दोनों को जोड़ देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जगह नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बी सी यानी कि बी सी प्लस बी डी का मान जोड़ देंगे दोस्तों। तो बी सी का मान हमारा यहाँ से आया है 8√3/3। तो 8√3/3 प्लस बी डी का मान ज्ञात किए हैं दोस्तों 16√3/3 यह है दोस्तों। तो 16√3/3। अब दोस्तों एलसीएम ले लीजिए हर का। तो एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। तो 3 में 1 काटेंगे दोस्तों तो 1 का गुणा होगा अंश में, तो वही होगा 8√3। इसका भी भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो वही होगा 16√3 भिन्न को। तो आप लोग हल करना जानते ही होंगे भिन्न को। अब देखिए दोस्तों यह 8√3 सेम है तो 16 8 जुट जाएगा तो 16 8 कितना होता है दोस्तों 24। 24/3 यह 3 है जो दोस्तों 3 से कटा दें 3 8 24 तो आ जाएगा 8√3 दोस्तों। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई दोस्तों हमारा हो जाएगा 8√3 मीटर। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। तो पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, 8√3 मीटर मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे पेड़ की ऊंचाई दोस्तों हो जाएगा 8√3 मीटर दोस्तों। यहाँ पर हमने लिख लिया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों।